सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब किसी इंडक्टर में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी को कैसे स्टोर कर लेता है या फिर कितना स्टोर कर लेता है। अक्सर हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि जो इंडक्टर है वो एनर्जी को हाफ एल आई स्क्वायर स्टोर करता है, लेकिन हम लोग इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे एनर्जी को स्टोर करता है। इस वीडियो में हम लोग डेरिवेट करके निकालेंगे कि जो इंडक्टर है वो अपने अंदर हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी को कैसे स्टोर करता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंडक्टर कैसे एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा इंडक्टर और एक बैटरी। जब हम लोग बैटरी के क्रॉस इंडक्टर को जोड़ेंगे और जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो इंडक्टर में करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जब इंडक्टर में करंट बढ़ेगा तो इंडक्टर में क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है जो इंडक्टर में करंट परिवर्तन का विरोध करता है। तो अब यहां से जो इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है ये विरोध करना स्टार्ट कर देगा किसका, करंट के परिवर्तन का। इसके कारण से क्या होगा, जो हमारा बैटरी है इसको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। किसके लिए, करंट के वैल्यू को बढ़ाने के लिए। अर्थात ये क्या होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना होगा, 0। जब स्विच ऑफ है, जैसे ही हम ऑन किए हैं तो यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना है, 0 है। लेकिन धीरे 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 इसमें करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस करंट को बढ़ा के आई के मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचाने के लिए जो हमारा बैटरी लगा हुआ है इसको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और जो ये बैटरी वर्क करेगी करंट को मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचाने के लिए, वही वर्क डन जो इंडक्टर होता है उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। लेकिन जो इंडक्टर है ये क्या है, जैसे ही यहां से सर्किट ओपन होता है या फिर ये कहें बैटरी सप्लाई देना बंद करती है तो जो इंडक्टर होता है ये डिस्चार्ज होके जितना एनर्जी को स्टोर किया है उसको डिलीवर कर देता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस पे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, करंट बढ़ना स्टार्ट होगा। यहाँ पे जैसे ही करंट बढ़ना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। मान लेते हैं यहाँ तक करंट फ्लो हुआ। अब जो यहाँ तक करंट फ्लो हुआ इसके कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बना है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक करेगा और जब लिंक करेगा तो यहाँ एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा और ये ईएमएफ इस करंट के परिवर्तन का विरोध करेगा। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा, विरोध करेगा। अब इसके पश्चात क्या करना पड़ेगा, जितना यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न हुआ है इसके द्वारा उतना ईएमएफ लगा के सप्लाई को मेंटेन रखना पड़ेगा, तब जाके इसमें क्या होगा, करंट प्रवाहित होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, V किसके बराबर होना चाहिए, E के बराबर। E क्या है, यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है E और इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L। अब E इक्वल्स होता है L डी आई अपॉन डी टी। तो यहां से हम लोग V इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स E की जगह पे लिख लेंगे L डी आई अपॉन डी टी। अब E की जगह पे हम लोग रख लिए L डी आई अपॉन डी टी। अब चूंकि ये जो बैटरी है जब इसमें वर्क कर रहा है तो इसको कुछ पावर लगाना पड़ रहा है, यानी ये पावर डिलीवर कर रहा है तभी यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो इसके पावर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस V में I से गुणा करेंगे तो इधर भी हमें I से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, V इंटू आई इक्वल्स L आई डी आई अपॉन डी टी। अब यहां से हम क्या करेंगे, वी आई इक्वल्स क्या होता है, P बराबर वी आई। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर। ये किसका पावर है, बैटरी का, जितना पावर ये डिलीवर किया है। तो P इक्वल्स क्या हो जाएगा, L आई डी आई अपॉन डी टी। अब हम लोग dt से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू डी टी इक्वल्स L आई डी आई। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लें तो बैटरी कितना कार्य किया है करंट को मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचाने के लिए ये हमारा निकल जाएगा।
और इस प्रकार जो कार्य बैटरी किया है करंट को मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचाने के लिए, वही एनर्जी किसमें स्टोर हो जाता है? इंडक्टर में स्टोर हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा पी डी टी इक्वल्स, इंटीग्रेट इसको कहां से कहां तक करेंगे? 0 से लेकर आई तक, क्योंकि इसमें करंट कहां से कहां तक हम वेरी करा रहे हैं? 0 से लेकर आई तक। तो ये हो जाएगा एल आई डी आई। तो ये इसका टोटल वर्क डन हो जाएगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से। तो ये हो जाएगा ई। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और आई का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 2। इसका लिमिट लग जाएगा कहां से कहां तक? 0 से लेकर आई तक। तो यहां से ई इक्वल्स क्या हो जाएगा? एल। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट है 0, छोड़ देंगे, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा? आई। तो ये हो जाएगा, आई की जगह पे आई रख लेंगे, आई स्क्वायर बाई 2। तो यहां से क्या निकल जाएगा? ई बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। तो यही एनर्जी जो हमारा इंडक्टर है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। लेकिन जब हम सप्लाई को यहां से ऑफ करते हैं तो जो इंडक्टर है ये क्या करता है? जितना एनर्जी को स्टोर किया है इसको डिलीवर कर देता है, और ये क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट रहा कि इंडक्टर एनर्जी को कितना स्टोर करता है और कैसे स्टोर करता है। अक्सर जो एक कैपेसिटर है ये एनर्जी को लंबे टाइम तक स्टोर करता है, लेकिन जो इंडक्टर है ये एनर्जी को बहुत कम टाइम के लिए स्टोर करता है, क्योंकि जैसे ही हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं इंडक्टर क्या हो जाता है? एनर्जी को डिलीवर कर देता है और डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।